सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी तारकी में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परीक्षा की संस्थाएं एग्रीकल्चर विभाग की हैं संस्थाएं जो हैं वो वहाँ पर जो परीक्षा का आयोजन किया गया उसमें कृषि विज्ञान की शाखा मृदा विज्ञान के जो चैप्टर भाग पौधों के लिए पोषक तत्व का है उसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से मैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा और उससे ये कराऊंगा, सॉल्व कराने से ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे घुमा फिरा करके आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, कौन क्वेश्चन बार बार हो रहा है। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है मॉलिबडेनोसिस। क्या कह रहा है? मॉलिबडेनोसिस बीमारी मवेशियों के आहार में, मॉलिबडेनोसिस बीमारी मवेशियों के आहार में बीमारी मवेशियों के आहार में किसके असंतुलन के कारण होती है? किसके के कारण होती है? कह रहा है मॉलिबडेनम बीमारी मवेशियों के आहार में किसके असंतुलन के कारण होती है। ठीक है, तो कह रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? कह रहा है मॉलिब्डेनम और एवं मैग्नीशियम। कह रहा है मॉलिब्डेनम एवं मैग्नीशियम। क्या कह रहा है? मॉलिब्डेनम और मैग्नीशियम। सी कह रहा है कि कैल्शियम एंड मॉलिब्डेनम। क्या कह रहा है? बी कह रहा है कैल्शियम एवं मॉलिब्डेनम। और सी क्या कह रहा है? कह रहा है मॉलिब्डेनम एवं कॉपर। क्या कह रहा है? मॉलिब्डेनम एवं कॉपर। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मॉलिबडेनोसिस बीमारी जो है मवेशियों में किसके असंतुलन के कारण होती है? तो वो होता है मॉलिब्डेनम एवं कॉपर के। ऑप्शन सी सही है। मॉलिब्डेनम एवं कॉपर के असंतुलन के कारण जो है मॉलिबडेनोसिस नामक बीमारी मवेशियों में हो जाती है। ठीक है। और देखिए दुग्ध ज्वर किसकी कमी से? दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से। दुग्ध ज्वर नामक बीमारी जो है यानी मिल्क फीवर इसको कहते हैं, कैल्शियम की कमी से। और जो है ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी कैल्शियम तथा फास्फोरस। क्या है? कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी से होता है। देखिए दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से, ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको जो है नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन आपको बताता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मृदा की क्षारक, क्या कह रहा है, मृदा की क्षारक संतृप्ति ज्ञात करने में, क्षारक संतृप्ति ज्ञात करने में निम्नलिखित, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। कह रहा है कि मृदा की क्षारक संतृप्ति ज्ञात करने में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम, क्या कह रहा है, सोडियम। और बी कह रहा है, बी क्या कह रहा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम। और सी कह रहा है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और सोडियम। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, तो कह रहा मृदा की क्षारक संतृप्ति ज्ञात करने में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, किसको, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम को प्रयोग में लाया जाता है। किसको लाया जाता है, ये एक देकर के तीन दूसरा को दे देगा, किसको, या चार देकर के एक तीसरा चौथा दे देगा, तीन इन्हीं में से तीन देगा और चौथा कोई दूसरा इनमें से दे देगा, जैसे सल्फर दे दे, फास्फोरस दे दे, मैग्नीज दे दे। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन चारों को आप रट लीजिए कि मृदा की क्षारक संतृप्ति ज्ञात करने में लिखित किसको प्रयोग में लाया जाता है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम को। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पात गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली, क्या कह रहा है, पात गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली। ब्रोकली में कह रहा अंदरूनी कजलेपन के साथ में, अंदरूनी कजलेपन के साथ, पात गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली में अंदरूनी कजलेपन के साथ खोखले तने के साथ खोखलेपन तने का होने का कारण किसकी कमी से होता है। कह रहा फूल गोभी, पात गोभी, ब्रोकली में अंदरूनीपन कजलेपन के कारण
के साथ खोखलेपन होने का कारण किसकी कमी से होता है? कह रहा है ऑप्शन ए कैल्शियम की कमी, बी सोडियम की कमी, सी जो है बोरान की कमी, बोरान की कमी, और डी कह रहा है मैग्नीशियम की कमी। ठीक है, तो फुल ये जो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बोरान की कमी। क्या है? बोरान की कमी। पौधे की वृद्धि भी रुक जाती है, इससे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है पौधे की वृद्धि पे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। बात कुछ समझ न पाई। 4, क्वेश्चन नंबर 4, अमोनिया का जो है बैक्टीरिया जो परिवर्तित करते हैं, अमोनिया का जीव ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है? तो वो नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया से जो है नाइट्राइट से नाइट्रेट, तो ये क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन। और कौन सा जीवाणु भाग इसमें लेता है? तो नाइट्रोसोमोनास जो है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो है इसमें भाग लेता है। ठीक है, कौन लेता है? नाइट्रोसोमोनास। ठीक, उसके बाद नाइट्राइट से नाइट्रेट जो है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, गन्ने की पेड़ी में क्या कह रहा है? गन्ने की पेड़ी में जो है मुख्य फसल से कितना ज्यादा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? गन्ने की पेड़ी मुख्य फसल से कितना ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है या खाद डाला जाता है? तो कह रहा है ए 30%, बी 15%, सी 40%, डी 50%। तो कितना ज़्यादा डाला जाता है? तो वो ज़्यादा डाला जाता है कितना? 15 से 20%, यानी 15%। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है जिंक की कमी पौधे के किस हिस्से पर दिखाई पड़ती है? जिंक, जैसे ना मैंने एक क्वेश्चन में आपको लिखाया है कि किस तत्व की कहाँ पर कमी जो है दिखाई पड़ती है, तो पत्ती के जो है मध्य भाग पर जो है, ये जो है पत्ती के मध्य भाग पर जो है किसकी दिखाई पड़ती है? जिंक की कमी। जिंक की कमी। ठीक है, जिंक की कमी जो है पत्ती के मध्य भाग पर दिखाई देती है। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिखा दे रहा हूँ आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन फंस सकता है, तो आप इसको जो है सीरियसली ले लीजिए, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है पोषक तत्व की कमी के लक्षण। क्या कह रहा है? पोषक तत्व की कमी के लक्षण। कह रहा है पुरानी पत्ती। क्या कह रहा है? पुरानी पत्ती। और फिर कह रहा है
नई पत्ती, पुरानी पत्ती, नई पत्ती, उसके बाद मध्य पत्ती, मध्य पत्ती, ठीक है, पुरानी पत्ती, नई पत्ती, मध्य पत्ती, उसके बाद टर्मिनल। क्या है? टर्मिनल, यानी शीर्ष कह लीजिए, छोड़िए, शीर्ष पत्ती या शीर्ष कलिका भी इसको कहते हैं, शीर्ष पत्ती या शीर्ष कलिका। तो पुरानी पत्ती पे एन पी के, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम कौन कौन सी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। नई पत्ती पे सल्फर, Fe, ठीक है, सल्फर, फेरस और मैग्नीज, कापर। कौन? मैग्नी, कापर, ठीक है। मध्य पत्ती पर जिंक अभी मैंने आपको बताया ही है, तो Zn। और शीर्ष पत्ती पर कैल्शियम होगा। क्या होगा? कैल्शियम और बोरान। क्या? कैल्शियम, बोरान, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए कि किसके डिफिशियंसी से क्या होता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। पुरानी पत्ती पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, साथ में मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। नई पत्ती पे सल्फर, फेरस, मैग्नीज और कापर। मध्य पत्ती पर जिंक और शीर्ष कलिका, शीर्ष या टर्मिनल बड या शीर्ष पत्ती पे कैल्शियम और बोरान की कमी दिखाई पड़ती है। आप इसको नोट कर लो, ठीक है। ये जो है आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करा, माइक्रोक्लाइन। क्या करा है? माइक्रोक्लाइन किस पोषक तत्व का मुख्य, किस पोषक तत्व का मुख्य स्रोत है? माइक्रोक्लाइन किस पोषक तत्व का मुख्य स्रोत है, ठीक है। कॉपर, लोहा, पोटास, मैग्नीशियम। माइक्रोक्लाइन किस पोषक तत्व का मुख्य स्रोत है? तो वो किसका है? पोटास का है। किसका है? चाहे पोटास का ये या पोटेशियम, एक ही चीज है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जो है पौधों के जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो मोलिब्डेनम जो है, यह है जैविक नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इसको अलग से पन्ने पर नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा कि कौन सा सही सुमेलित
है। ठीक है, कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है। पोषक तत्व, फिर कह रहा है दैहिक कार्य, आवलिक, कमी के लक्षण। ठीक है, कह रहा है फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस जो है ऊर्जा स्थानांतरण, ऊर्जा स्थानांतरण में सम्मिलित होना, ऊर्जा स्थानांतरण में सम्मिलित होना। फिर 2 कह रहा है पोटास, पोटास क्या कह रहा है, पौधे में रसाकर्षण की दाब, पौधों में रसाकर्षण की दाब, सहन क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान। योगदान 3 कह रहा है जो है बोरान, बोरान क्या कह रहा है, पराग कणों के बनने एवं परागनली, पराग कणों के बनने एवं परागनली की बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण योगदान। पूर्ण योगदान। ठीक है, आप इसको नोट करिए। चौथा जस्ता, जस्ता का क्या वर्क है, कमी से धान में खैरा रोग। ठीक है, तो ये सुमेलित कह रहा है, ये पोषक तत्व है। दैहिक की कमी, यहाँ क्या होता है, फास्फोरस जो है ऊर्जा स्थानांतरण में सम्मिलित होना। ठीक है, और पोटास कह रहा है पौधा में रसाकर्षण की दाब, सहन क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान। बोरान से पराग कणों के बनने एवं परागनली की बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण योगदान। और जस्ता से जो है इसकी कमी से धान में जो है खैरा रोग और मक्का में वाइट बर्ड, सफ़ेद कली का रोग हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑर्गेनिक या कार्बनिक रासायनिक उर्वरक है, तो कौन है, यूरिया। यूरिया जो है ऑर्गेनिक का मतलब या कार्बनिक कह लीजिए रासायनिक उर्वरक कौन है,
यूरिया 46%, नाइट्रोजन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इनमें से कौन सा पोषक तत्व, इनमें से कौन सा पोषक तत्व मूंगफली के फल क्षेत्र के फल क्षेत्र, क्या कह रहा है, मूंगफली के फल क्षेत्र द्वारा अवशोषित किया जाता है। जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है ऑप्शन ए लोहा, कैल्शियम, नाइट्रोजन, जस्ता। तो इनमें से कौन सा पोषक तत्व मूंगफली के फल क्षेत्र द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो किया जाता है कैल्शियम किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके जो है अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो उसमें पंपिंग की नहीं होगी, दाने कम पड़ेंगे, दाने बनेंगे नहीं, और इसीलिए जो है इसकी पूर्ति करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका? जिप्सम का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कैल्शियम की पूर्ति के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसकी गणना पोषक तत्व, किसकी गणना, किसकी गणना पोषक तत्व की प्रति इकाई देने पर देने से उपज में वृद्धि की इकाइयों में की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है उत्पादन क्षमता। बी कह रहा है दैहिक क्षमता। उत्पादन क्षमता, दैहिक क्षमता। सी कह रहा है
प्रत्यक्ष पोषक उसूली। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है सस्य विज्ञान क्षमता। क्या कह रहा है? सस्य विज्ञान किसकी गणना? पोषक तत्व की प्रति इकाई देने से उपज में वृद्धि की इकाइयों में की जाती है। तो वो होता है सस्य विज्ञान क्षमता कहिए या एग्रोनॉमिक इफिशिएंसी। ठीक है, आप ऑप्शन डी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, किसकी पौधों में कह रहा है, इसको लिखाएंगे नहीं, आपको जो है वैसे ही नोट कर लीजिए। कह रहे हैं कि पौधे में जो पालन को झड़ने से बचाने के लिए कौन सा पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो बोरान। क्या है? बोरान की। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आवश्यक पोषक तत्व कौन से हैं? आवश्यक पोषक तत्व वो हैं जिनकी न्यूनता, जिनकी जरा सा भी कमी हो जाए तो पौधे की लाइफ साइकिल को रोक देते हैं, यानी जीवन चक्र को रोक देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पौधों के लिए संवर्णानु आवश्यक है। मतलब संवर्णान को इसको मॉलिब्डेनम कहते हैं। देखिए, ये पौधों के लिए मॉलिब्डेनम आवश्यक है। मॉलिब्डेनम आवश्यक है क्योंकि यह जो है आवश्यक है किसके लिए? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? नाइट्रेट रिडक्टस। किसके लिए? नाइट्रेट रिडक्टस के लिए। फिर कह रहा है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। सी कह रहा है क्या कह रहा है?
फेट, और डी कह रहा है, डी क्या कह रहा है, नाइट्रेट रिडक्टेज। तो पौधों के लिए मॉडल क्या आवश्यक है, नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए, ठीक है, किसके लिए आवश्यक है, नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए आवश्यक है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। इसके लिए आवश्यक है, नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए आवश्यक है। लाइमिंग पदार्थों के, क्या कह रहा है, लाइमिंग पदार्थों के क्या कह रहा है, लाइमिंग पदार्थों के न्यूट्रलाइजिंग मूल्य क्या है, लाइमिंग पदार्थों के न्यूट्रलाइजिंग मूल्य क्या कह रहा है, CaCO3 लेस देन मोर देन CaO, क्या कह रहा है, फिर ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर कह रहा है CO3 का ट्वाइस, ठीक। ये उसके बाद कह रहा है CaO मोर देन CaOH, ये हो गया। कह रहा है CaMgCO3 ट्वाइस मोर देन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। उसके बाद कह रहा है CaO, फिर CaOH ट्वाइस मोर देन CaOH का ट्वाइस, फिर कह रहा है कैल्शियम मैग्नीशियम CO3 2O3, अरे तो 2 बार हो गया, रिपीट हो गया, तो यही चीज जो है ये तो रिपीट हो गया। CaCO3 CaMgCO3 का ट्वाइस, ठीक।
कह रहा है इनमें से कोई नहीं, कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।